Assalamu alaikum students, you are watching M. Ahmed Nazir channel। बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 है और हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो हैं स्पेसिफिकली कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं कि वाटर या सॉल्ट कंसंट्रेशन को कैसे जो है मेंटेन करना, उनको कैसे रेगुलेट करना, यानी कि बॉडी के अंदर उनकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ये एनिमल्स कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इन एनिमल्स देयर आर टू अप्रोचेस टू मेंटेन बैलेंस। दो तरीक़ों से जो है एनिमल्स जो है ना, जो टू वेज हैं जिनको यूज़ करके जो है एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, अपने आप को अपना वाटर कंटेंट मेंटेन करते हैं, वो है ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर। ये एनिमल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं और कुछ को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। आपको ऑस्मो कन्फर्मर नाम से ही पता चलेगा, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड को जो है आइसोटोनिक रखते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक की इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, अगेन आपको बता रही हूँ। आइसोटोनिक ये वो कंडीशन है जब इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो सेम हो, यानी कि जितनी वाटर कंसंट्रेशन अंदर है उतनी ही बॉडी के बाहर है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, ठीक है। वाटर कंटेंट या सॉल्ट कंटेंट दोनों में एक जैसा है, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स में क्या होता है कि वो अपना बॉडी के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, वाटर अमाउंट है, वो बिल्कुल सेम रखते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे। ये चीज़ उनके लिए इस तरह से एडवांटेज है या उनका ऐसा तरीका है कि उनको आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखने की वजह से एक्टिवली एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती ऑस्मोटिक स्टेट को, यानी कि जब बाहर भी एक जैसा है अंदर भी एक जैसा है, तो ना वाटर बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर वाटर जाएगा, इसी तरह ना सॉल्ट बाहर से अंदर आएगा और ना अंदर से सॉल्ट बाहर जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशंस पढ़ी थी, हाइपरटोनिक की, ऑस्मोसिस की, ठीक है, आइसोटोनिक की, वहाँ पे 3 कंडीशंस पढ़ाई थी मैंने आपको, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा कि ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब जो है सेकंड हम लोगों ने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर का मतलब ये है जो वाटर बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं। यानी कि अगर अंदर वाटर कंटेंट कम है, बाहर ज़्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बॉडी के लिए नहीं सही। इसीलिए जब दोनों जगह पे सेम होती है तो ना कोई मूवमेंट जो होती है वो नहीं होती, ना बाहर से अंदर जाती है ना अंदर से बाहर आती है, इसलिए उन्हें एक्टिवली ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। इनको हम ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स में पहली बात ये होती है कि आप लोगों ने याद रखना है, ऑस्मो रेगुलेटर्स को तभी अपनी ऑस्मोटिक स्टेट को चेंज करने की ज़रूरत है जब उनकी बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन बाहर वाली यानी कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से डिफ़र करेगी, यानी कि चेंज होगी, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, बाहर वाली से चेंज है, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। और फिर इस वजह से क्या होगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सेम था, कोई चीज़ जो है ना अंदर जा रही थी ना बाहर आ रही थी, तो दोनों सेम थे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों डिफरेंट है, इसीलिए उन्हें क्या होगा, मेंटेन करने के लिए जो है कोई ना कोई इस तरह की स्ट्रेटजीज़, इस तरह की अडेप्टेशंस अपने अंदर लानी पड़ेंगी ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अच्छा, हम लोगों ने मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑस्मोसिस पढ़ते हुए 3 स्टेट्स पढ़ी थी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। तो जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, इसके अंदर जो है 2 तरह की जो है कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक एंड द सेकंड वन इज़ हाइपरटोनिक। इसमें ये होता है जब बाहर ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो ज़ाहिर बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कि वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा, तो अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट, वाटर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर बात है सेल को तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए वाटर, जब ज़्यादा हो जाएगा तो सेल तो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा, तो सेल को चाहिए ऐसे रेगुलेशन करना, ऐसे वाटर रेगुलेट करना
कि अंदर जो है वाटर कंटेंट जितना उसको चाहिए उतना मेंटेन रहे, और दूसरा जो है एक्सेस वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दे, यानी कि बॉडी से रिमूव कर दे। अब हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब ये है कि अंदर जो है ना वाटर वो है कम अमाउंट में, ठीक है, और बाहर है ज़्यादा अमाउंट में। तो फिर इसमें क्या होता है, तो जब ऐसे एनिमल्स किसी हाइपोटोनिक कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे आउटसाइड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर है, तो वो क्या करते हैं, वो डिस्चार्ज करते हैं वाटर को एक्टिवली, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर से जो है वाटर बॉडी के बाहर भेज देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, ताकि अंदर जो है वाटर कंटेंट मेंटेन कर सकें। सेकेंड कंडीशन जो इनको देखनी पड़ती है वो है हाइपरटोनिक। ये एक ऐसी कंडीशन है जब बाहर जो है पानी बहुत कम है और अंदर जो है पानी ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको पता है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी कि अंदर पानी ज़्यादा है बाहर कम है, तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा आउटसाइड, सही है। अब अगर पानी अंदर से बाहर चले जाएगा तो जाहिर बात है सेल का जो सिस्टम है, जो नॉर्मल कंडीशन है उसकी, वो तो नहीं रह पाएगी, पानी अंदर कम हो जाएगा जबकि सेल को ज़्यादा चाहिए। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या है, अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है, बाहर वाटर कम है, लेकिन सॉल्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, सॉल्ट बाहर बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वो इनवर्ड मूव करेंगे, और अंदर अगर ज़्यादा सॉल्ट हो गए, ठीक है, वाटर कंटेंट कम हो गया, दोनों की रेशो जो है वो जो है नॉर्मल कंडीशन से चेंज हो गई, तो फिर क्या होगा कि जाहिर बात है सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा, या कोई एनिमल बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, अंदर ज़्यादा सॉल्ट्स एक्यूमुलेट ना हो, इस वजह से सॉल्ट्स को जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को बाहर निकालना पड़ता है ताकि अंदर जो है वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकें। ये हम लोगों ने बहुत बेसिक सी अडेप्टेशंस पढ़ी थी कि इस तरह से सॉल्ट एक्सक्रीट करते हैं या इस तरह से हाइपरटोनिक कंडीशन में वाटर डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है अपनी ना अडेप्टेशंस करते हैं, यानी कि कोई मरीन में रहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी अडेप्टेशंस होंगी, कोई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी अडेप्टेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, टेरेस्ट्रियल एनिमल की उसके अकॉर्डिंग होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि इनके पास कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं जिससे ये अपना जो है सर्वाइव कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, और होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि अपना इंटरनल बॉडी वाटर कंटेंट जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग और अगर अभी तक आप लोगों ने MMN नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी आपकी क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।